कितना मुश्किल है दिल्ली में एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता पाना आप सभी के यहाँ पूर्व अरविंद केजरीवाल के लिए, यानी कि पूर्व मंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में दोबारा सत्ता पाना अब इतना मुश्किल कितना आसान, चलिए उस पर आज हम बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरविंद केजरीवाल अक्सर यहाँ पर विपाशा करना जानते रहते हैं। विपाशना की यहाँ अरविंद केजरीवाल के कामकाज में ब्रेक जैसी ही भूमिका लगती है। जेल जाने से पहले चुनाव कैंपेन के बीच में समय निकाल कर भी विपश्यना के लिए चले गए थे, जबकि उस वक्त यहाँ ईडी की तरफ से नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे थे। विपश्यना के बाद अरविंद केजरीवाल तरोताजा होकर फिर से काम पर जुट जाते हैं। जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह इस्तीफा देने का फैसला किया और अपनी जगह अतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, ये तो आपदा में अवसर का लाभ उठाने ही जैसा लगता है। अब तिहाड़ जेल में बंद रहने से बड़ी आपदा भला अरविंद केजरीवाल के लिए क्या हो सकती है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे कि जेल कोठरी में भी अरविंद केजरीवाल विपश्यना की तरह ही मेडिटेशन करके यहाँ पर निकलते हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल अभी भी कुछ भी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो सभी फैसले दिल्ली विधानसभा चुनाव को ही ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि यहाँ दिल्ली की सत्ता में वापसी अरविंद के लिए चांस कितना है। केजरीवाल को खुलकर खेला करने का मौका मिल गया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की ये डिमांड भी खत्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल की यात्रा, जेल यात्रा भी यहाँ कर आए हैं, काफी दिन जेल में गुजार भी आए हैं और जमानत भी सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर हमले के लिए उनके राजनीतिक विरोधियों को नई तरकीबें निकालनी होगी। अब अगर ईडी और सीबीआई नए सिरे से कोई एक्शन ले तो बात और है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो पाता अरविंद केजरीवाल को खुलकर खेला करने का मौका दे दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावों में बीजेपी के खिलाफ खेला होबे का जो नारा दिया था, विपक्षी खेमे में जब तब दोहराए जाते रहते हैं और अरविंद केजरीवाल के पास भी ऐसा ही मौका है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर 49 दिन की सरकार के बाद भी इस्तीफा दे दिया था। तब अरविंद केजरीवाल ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि उनकी कुर्सी का बिल्कुल भी मोह नहीं है। कहने वाले भले कहे कि इस्तीफा तो वह पहले भी दे सकते थे, लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल ने किया है वो राजनीतिक तौर पे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आते ही फिर से काबिज हो गए और साइड इम्पैक्ट ये हुआ कि चप्पई सोरेन नई चुनौती बन गए हैं। बेशक अरविंद केजरीवाल के कामकाज में कुछ अड़चने थी, लेकिन वो चाहते तो मुख्यमंत्री बने रह सकते थे जैसे अब तक काम कर रहा था। कुछ महीने और भी बीत जाते, कोई कुछ नहीं कर पाता। अब अरविंद केजरीवाल धुआंधार कैंपेन करेंगे और अतिशी बतौर मंत्री उनकी चुनावी वादे पूरे करेंगी। सबसे पहला काम तो महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 1000 रुपए देने का वादा पूरा किया जाना है। अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने से वो योजनाएं फंड की वजह से ठप पड़ी हैं या शुरू नहीं हो पाई हैं। अतिशी उन पर अमल करने की कोशिश करेंगी। एक तरफ दिल्ली सरकार का काम भी चलता रहेगा और एन उसी वक्त अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए फिर से वोट मांगते रहेंगे। तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता में बने रहने के लिए जो करना है, जो कारण है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। दिल्ली के लोग अगर अरविंद केजरीवाल को किसी खास वजह से वोट देते रहे हैं तो रुका हुआ काम फिर से चालू हो जाएगा, ये तो पक्का है। और अब तक तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं कर पाए हैं, वो तो अतिशी भी नहीं कर सकती। अतिशी का काम तो चप्पई सोरेन जैसा ही है। अब बाद में अतिशी भी चप्पई सोरेन बनती है या नहीं, ये तो वक्त और अतिशी के मन में ही होगा। अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे जरूरी काम है लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करना। आखिर जेल से छूट कर आए अरविंद केजरीवाल के कैंपेन के बावजूद आम आदमी पार्टी एक भी लोकसभा सीट क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि मोदी लहर जैसी कोई बात तो थी नहीं। अगर ऐसा होता तो यूपी में बीजेपी की सीटें कम क्यों आई होती? कुछ तो लोचा है ही। अरविंद केजरीवाल के सामने फिलहाल बड़ी चुनौती यही है कि
दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करना, लेकिन अगर बीजेपी ने लोकसभा की तरह ही माहौल बना दिया तो अरविंद केजरीवाल के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में आपका क्या कहना है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में वापस आ पाएंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये बिल्कुल भी ना भूलें आप।